क्वेश्चन है कि -93/105 और -30 इज इक्वल टू वाट। ध्यान देना है बाबू, यह एक पॉइंट हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और इसको ध्यान से देखिएगा। अच्छे अच्छे स्टूडेंट को ये मालूम नहीं रहता है, छोटा ही पॉइंट है, कंसेप्ट है, लेकिन अगर वो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को सोल्यूशन नहीं कर पाइएगा। ध्यान से देखिएगा। जैसे बाबू आप जानते हैं, थोड़ा सा नीचे बताते हैं अभी कंसेप्ट को। इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम कंसेप्ट यहाँ डील कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से हम लोग जानते हैं बाबू कि पहले हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा। यानी गुणा जो होगा, क्या गुणा आखिर होता क्या है? जैसे माइनस माइनस क्या होता है बाबू, तो गुणा में कोई बोलेगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, याद रखिएगा। क्या मल्टीप्लाई में यानी मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस होता है, और दूसरा नंबर प्लस प्लस क्या होता है बाबू, प्लस होता है। और थर्ड नंबर अगर हम यहाँ बताना चाहें तो माइनस प्लस क्या होता है, किसमें, मल्टीप्लाई में माइनस होता है। और फोर्थ नंबर में बोले कि प्लस और माइनस क्या होगा, मल्टीप्लाई में तो माइनस ही होगा। ये ओनली बाबू किस में होगा, तो मल्टीप्लीकेशन में। जैसे यहाँ एक अगर आपको एग्जांपल के रूप में हम बताना चाहें तो माइनस मान लीजिए 4x इंटू माइनस में 3x। अब मल्टीप्लाई के लिए चढ़ती है 12, x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, जो कि प्लस इसके पहले छुपा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखने का हम प्रयास करेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ 3x इंटू 4x, तो आसान है क्योंकि प्लस तो छुपा हुआ रहता है, इसलिए हम लोग लिखते नहीं है। तो ये हो जाएगा चढ़ती है 12, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब प्लस यहाँ, अब प्लस यहाँ, दोनों छुपा हुआ है, प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ भी प्लस हमारा छुपा हुआ रहेगा, कोई डाउट? जैसे यहाँ है, यहाँ अगर हम करने का प्रयास करेंगे तो मान लीजिए कि माइनस में 9x और इंटू अब प्लस में 4x, सपोज मानिए है, तो बचो के 36 एक्स स्क्वायर तो होगा आपका, लेकिन ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, या माइनस लगाएंगे, याद रखना है। जैसे नीचे है, इसको भी एक बार एग्जाम्पल के थ्रू में हम देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए प्लस में 9x है और इंटू माइनस में 8x है, सपोज मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 8 9 72, 8 9 72, x में से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो एक्स स्क्वायर होगा, और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये गुना का नियम है, ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, इसको याद रखना है। मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस होता है, याद रखना है। लेकिन याद रखिएगा, जोड़ घटाव में यानी सब्ट्रैक्शन या एडिशन में अलग रूल काम करता है, इसको ध्यान से देखना है। ये देखिए, हम आपको क्या बताए थे, जो तेज लड़के हैं ना उनको हम लेके नहीं चलते हैं, हम भोदुआ लड़का को लेके चलते हैं, बुड़बक जो होता है ना उसको लेके चलते हैं। तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखिए, सब कुछ हम आपको सिखा देंगे। आप कुछ सीखे भी नहीं होंगे ना तभी मैथ को सीखिएगा, ध्यान से देखना है। जैसे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले जो हम ऊपर लिखे हैं, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इसको बताना हमको बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपको क्लियर नहीं होगा सवाल को। देखिए, जैसे अब कंसेप्ट हम बताने जा रहे हैं। अब जो हमारा कंसेप्ट होगा, ध्यान देना है, कंसेप्ट जो होगा वो जो हम लोग पढ़ेंगे, या एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन, दोनों में काम आएगा। तो अगर कोई पूछे, यानी एडिशन मतलब जोड़ और सब्ट्रैक्शन माने घटाव, तो इसमें अगर देखते हैं हम लोग तो पहला रूल ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखना है। पहला रूल हम बताने जा रहे हैं, जैसे माइनस और माइनस दो है, तो याद रखना है माइनस माइनस में जुटता है, क्या होगा, जुटेगा। ध्यान दीजिएगा, क्या जुटेगा, माइनस माइनस में जुटेगा, लेकिन माइनस का ही चिन्ह दिया जाएगा, याद रखना है। माइनस में क्या होगा, जुटेगा, लेकिन माइनस का ही चिन्ह देंगे। चिन्ह किनका देंगे बाबू, तो चिन्ह हमेशा माइनस का ही होगा। ठीक है, एक और दूसरा पॉइंट ध्यान देना है। जैसे एग्जांपल के रूप में एग्जांपल भी समझते चलिए। जैसे एज पर एग्जांपल हम देते हैं आपको, जैसे माइनस में 4x और माइनस में 3x। बाबू ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस देखते याद रखिएगा, ये जुटेगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है नहीं देखना है, पहले जोड़ देना है। तो जोड़िएगा तो 4 3 7x। अब बाद में हम लोग देखते हैं कि किसका साइन पड़ेगा, तो माइनस माइनस में हमने अभी बताया कि जुटेगा, तो हमने जोड़ दिया,
और लेकिन चिन्ह के साथ देंगे बाबू माइनस का देंगे, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल के रूप में समझिए, प्लस प्लस में, अब पूछिएगा प्लस प्लस में क्या होगा, तो प्लस प्लस में भी जुटता है, यानी क्या होगा, जुटेगा, बट चिन्ह जो होगा चिन्ह प्लस का ही होगा। क्या चीज का होगा, यानी चिन्ह प्लस का ही लेंगे। कैसे, जैसे प्लस में 7x और प्लस में 9x, प्लस ऐसे लिखते नहीं है, छुपा हुआ रहता है, लेकिन आपको समझाने के लिए सब लिख रहे हैं क्योंकि उसमें यूज होगा, याद रखना है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये प्लस, ये प्लस, पहले चिन्ह देखना है, साइन देखना है कि क्या साइन है। प्लस प्लस देखते ही कुछ आंख बंद के पहले जोड़िए, 9 7 16x, और अब प्लस प्लस में जुड़ता है, हमने जोड़ दिया, लेकिन चिन्ह किसका होगा बाबू, प्लस का होगा, लेकिन प्लस यहाँ पे छुपा हुआ रहता है। कोई डाउट? थर्ड पॉइंट समझिए, अगर माइनस प्लस हो तब क्या होगा, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। माइनस प्लस हो बाबू, तो माइनस प्लस में घटता है, क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, घटेगा, लेकिन बट चिन्ह जो है, चिन्ह जिसका चिन्ह बड़ा होगा उसी का चिन्ह हम लोग देंगे, याद रखना। क्या, माइनस प्लस में जो है घटेगा, घटाएंगे, आंख बंद के घटा दीजिए, लेकिन घटाने के बाद किसका साइन बड़ा है, उसका साइन जिसका बड़ा होगा उसका चिन्ह लगाएंगे। जैसे जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में, जैसे माइनस में 10x और प्लस में 8x, तो बताइए माइनस माइनस चिन्ह है और ये प्लस चिन्ह है, माइनस प्लस चिन्ह देखते घटाइएगा तो घटा दीजिए, जातका में से काम का घटाइएगा, तो 10 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा, 2x। लेकिन अब ध्यान रखिएगा किसका साइन ज्यादा है, 8 रुपए का साइन ज्यादा है या 10 रुपए का साइन ज्यादा है, यानी 10 रुपए का साइन ज्यादा है, इसका साइन के पहले क्या है, माइनस, तो माइनस का साइन लगा दें, याद रहेगा। जैसे एक और देखिए, जैसे चौथा पॉइंट हम बताने का प्रयास कर रहे हैं बाबू, कि अगर प्लस हो और क्या हो, माइनस हो, तो प्लस माइनस में क्या होगा, इसमें वही रूल लागू होगा, प्लस माइनस में भी घटेगा, लेकिन जिसका बड़ा चिन्ह होगा उसी का चिन्ह देंगे। जैसे इधर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि प्लस में 40x और माइनस में 20x, तो देख लीजिए प्लस और माइनस का साइन देखते आप घटाइएगा पहले, ये मत देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, जो बड़का है उसमें छोटा घटा दीजिए, तो 40x में से 20x घटेगा, यहाँ 20x बचेगा बाबू। लेकिन साइन अब चेक करेंगे किसका साइन बड़ा है, 20 रुपये बड़ा है कि 40 रुपये बड़ा है, बताइए। तो 40 रुपये बड़ा है, इसके पहले प्लस का साइन है ना, तो प्लस का साइन यहाँ देंगे, लेकिन प्लस यहाँ क्या होता है, छुपा रहता है। अब आप सोच रहे हैं कि ये तो सर बच्चा वाला है, तो याद रखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही प्लस माइनस लेके डूब जाता है। आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर 0.25 नंबर अगर आपका कम हो गया ना, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अगर वही 0.25 नंबर अगर आपका बढ़ गया तो आपका वो सिलेक्शन दे देगा, याद रखिएगा। इसलिए हर कंसेप्ट मेरे क्लास में हर कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, पानी की तरह साफ, जिस तरह से हम लोग पानी साफ पीते हैं ना, कि कोई बीमारी ना हो, कचरा ना लगे, कोई शरीर के अंदर में कोई ऐसा खतरनाक रोग ना हो, उसी प्रकार से ये है मैथमेटिक्स। अगर एक भी की पॉइंट अगर आप छोड़ दिए तो आप बनाते रह जाएगा, आंसर नहीं आएगा। और एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है वो इतना फास्ट होता है ना कि वो आपके दिमाग को पढ़ता है, वो जानता है कि अगर ये लड़का गलत बनाएगा ना तो क्या आंसर आएगा, अगर सही बनाएगा तो क्या आंसर आएगा, और दोनों आंसर वो ऑप्शन में डाल देगा, तो आप तो बहुत खुश हो के आइएगा, अरे बाप हम तो सब सही बना के आए। और मालूम चलेगा जब रिजल्ट आएगा तो मैं, अरे हमारा तो भाई ना, तो नहीं हुआ तो आप सोचे क्या बात है कि हमारा हुआ नहीं, तो सही से बना के आए थे, लेकिन आपने मेथड को यूज गलत किया था, आपने आंसर गलत लाया था, क्योंकि आपको क्वेश्चन सेटर जो है आपके माइंड को पढ़ता है, वो लोग नॉर्मल आदमी नहीं होते हैं, याद रखिएगा। इसलिए हम आपको हर पॉइंट को डील करके हम आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं कि फिर बाद में आपको परेशानी न हो। तो अब हम आते हैं, इतना कंसेप्ट सीखने के बाद में आते हैं हम लोग अब इस क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन अब धुआं छोड़ाइए कैसे, यहाँ देखना है, चलिए ध्यान देना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, जो बाबू जो जानते हैं वो नोट नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन जो बकलोल हैं, जो कमजोर है, अपने आप को समझते हैं कि हम कमजोर हैं, और गांव देहात में रहने वाले बच्चे को ये सब नहीं मालूम होता है कि कुछ टाइप से उन लोग को मास्टर मिलता नहीं है ना, उसके पास पैसा है कि जाके पैसा देके पढ़ेगा, और जिसके पास पैसा है तो बाहर जाके पढ़ लेता है। इसलिए आप लोग ऐसा कभी भी गलती मत करिएगा, प्लीज इसको नोट करिएगा, आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। ये कॉपी है ना, मान लीजिए कॉपी का पेज है, तो बगलवा में से गोल घेर लीजिएगा और गुलवे में इसको लिख लीजिएगा बगल में, बस हमेशा याद रहेगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे, देखिए बाबू आगे देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टाइम
यानी सब्ट्रैक्शन में ही नेक्स्ट टाइप हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ आपको सिर्फ टाइप बताएंगे, टाइप सब पढ़ लीजिए, कोई भी बुक को रौंद दीजिए पानी की तरफ, धुआं की तरह एकदम उड़ा दीजिए, ठीक है, ध्यान देना है। जैसे अब आते हैं यहाँ पे, तो आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है बाबू? क्वेश्चन आपका यही है ना कि 93/105 और -30 क्या होगा? तो आपको हमने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस होता है, तो क्या ये मल्टीप्लाई आप सीख रहे हैं? नहीं, आप जोड़ घटाव सीख रहे हैं। तो एक बात बताइए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमने रूल अभी बताया है कुछ देर पहले कि माइनस, पहले साइन को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, साइन सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी यहाँ है बाबू माइनस और यहाँ है माइनस, तो माइनस माइनस में क्या होता है? जोड़ घटाव में पूछ रहे हैं। माइनस माइनस में जुटता है, क्या होता है? माइनस माइनस में जुटेगा, लेकिन माइनस का ही चिन्ह देंगे। तो बाबू इसके पहले में हमने सीखा है एडिशन, जोड़, क्या बोल रहा है? माइनस माइनस में जुटता है तो जोड़ का काम करेंगे। तो आपको हमने बताया था, जोड़ एडिशन सिखाए थे कि जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो पहले चेक कीजिएगा ना कि कौन सा फ्रैक्शन है बाबू। तो देखिए, ऊपर में है छोटा 93 रुपया और नीचे है 105 रुपया, तो ऊपर का छोटा, ऊपर में है छोटा, नीचे है 12, यानी न्यूमरेटर जो है आपका छोटा है और डिनोमिनेटर आपका बड़ा है। तो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन को बनाने का नियम हमने अभी खुद पहले बताया था कुछ ही देर पहले। ये क्या करते हैं? सटा देते हैं इसको, यानी सटाने का मतलब हुआ बाबू कि 30.93/105 लिख देंगे। अब क्या चेक करेंगे? तो माइनस माइनस में तो जुड़ता है, लेकिन माइनस का ही चिन्ह देते हैं, तो इसके सामने कुछ नहीं करना है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसीलिए उस पॉइंट को हमने डील किया था।